हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हमारा टारगेट यही है कि हमें आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने पिछले दो क्लासेस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफ को सॉल्व किया था और प्लॉट किया था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर जो है इस थ्री को, क्वेश्चन जो इजी वाला क्वेश्चन है मैंने उसको लिया है। इसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आर.एस. अग्रवाल का बुक जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमें फॉलो भी करेंगे। तो देखिए हमने इक्वेशन को लिख के रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये है, इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए एलिमिनेशन जो मेथड होता है बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। याद रखिएगा हमारे पास दो वेरिएबल, ये 2x 3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये दोनों का दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो हमें ऐसा करना है कि कोई एक वेरिएबल हमारा इक्वल हो जाए। तो हम पहले वाले को या दूसरे वाले को जिसको मन करे हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2 है और ये 3 है। तो इस 3 का हम, ये 3 जो है इक्वेशन 2 का फर्स्ट x के साथ वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये 3 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया, इस 2 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में, 2 से, तो हो जाएगा हमारा 6x प्लस ये हमारे पास 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। हमें क्या करना है, दोनों में से दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस बता दी, ये 3 यहां चला गया, ये 2 यहां आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कि अब इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो एलिमिनेट नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करेंगे, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में से। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करके। तो अगर ये 6x ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव होगा ये तो नेगेटिव होगा। क्या करना है, ये पॉजिटिव है, जो भी साइन होगा नीचे वाली इक्वेशन 2 के जो भी साइन होंगे उसका उल्टा साइन हमको दे देना है। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस देते। ठीक है, अब देखिए ये जो पहले वाला जो साइन था, अब इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये हो गया पहला वाला इक्वेशन पॉजिटिव में और दूसरा वाला इक्वेशन नेगेटिव में, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमारा ये वेरिएबल बच गया y, 9y है और ये 8y है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगा। तो 9y में से 8y माइनस होगा तो क्या होगा, y आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू, देखिए -10 और 0 है, ये -10 0, तो -10 से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -10। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया, -10। हमें बहुत आसानी से y का वैल्यू मिल गया। तो जैसे ही y का वैल्यू मिलेगा हम लोग लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इन इक्वेशन 1 में ही हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को लिख लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और ये जो y का वैल्यू आया है इसी y के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू -10 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब इस वेरिएबल को इस साइड रखेंगे और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30, माइनस तो हो गया प्लस, सो x विल बी 30/2, कैंसिल आउट होकर के कितना आया, 15। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 15 आया। तो मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तो चेक कैसे करेंगे, हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, यहां लिख लेंगे चेक। इक्वेशन 1 को लिख लेंगे तो इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है और x और y के वैल्यू हम रखेंगे, पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम आ जाने चाहिए। दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 15 है प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है -10 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 15 टू 30 और प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा 0 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें जरूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।